अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो कराची की आवाज़। अभी मैं मौजूद हूं लियाकताबाद में। लियाकताबाद की एक मार्केट जहां फ्रूट, सब्ज़ियां, गोश्त, खजूरें, हर एक चीज़ आपको मिलती है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो इस तरह की मार्केट्स होती हैं यहाँ रेट थोड़े से कम होते हैं। अब यहाँ जो ग्राहक आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि आया उनको कम रेट में यहाँ चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो महंगाई पे आज थोड़ी सी हम बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये लोग जो कारोबार कर रहे हैं छोटे पैमाने पे, इनको भी कितनी मुश्किल पेश आ रही होगी, उस पर भी आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, केले के रेट बताएं इधर कैसे दूँ? आपने पथारा लगा हुआ है, आपसे तो पूछूंगी मैं। 200 रुपये के बारह बड़े। और रेट लिस्ट है आपके पास, उसमें कितने? इसमें भी यही रेट आ रहे हैं। क्या रेट आ रहे हैं? 200 आ रहे हैं। 200, 210, 205। और आप 200 दे रहे हैं, 200 रुपये दर्जन। ये वाले 150 दे रहे हैं, छोटे वाले। इससे 19-20 होते हैं। अच्छा, इसमें कैटेगरी होती है कि ग्राहक है, काम है या ठंडा है? काम नहीं है, बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है आवाम के पास, नहीं दे रही है आवाम। तो फिर आपको नुकसान नहीं होता इतने फ्रूट ला के? फिर ऐसा होता है वैसे नुकसान? होता है ऐसा, बस अल्लाह ताला पूरा करा ही देता है। सबकी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह दे ही देता है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। बहुत फ़र्क है महंगाई। जैसे पहले होता था, महंगाई कम थी, लोग लेते थे, अब वो नहीं है। ऐसा हुआ किसी को देखा आपने कि रमज़ान में आए हो, फ्रूट के रेट पूछे हो, फिर अपने जेब को देखा और चले गए हो? ऐसे ग्राहक आते हैं? आते हैं, बहुत से आते हैं, बोलते हैं नहीं है हमारी गुंजाइश, चले आते हैं बेचारे। अफसोस। हाँ, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। वो बात बहुत नहीं है कारोबार में, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। फिश खरीदने आए हुए थे आप? फिश रमज़ान में मज़े की लगती है। पकोड़े समोसे की जगह हम फिश खा रहे हैं। ताकत वाली है ना, अच्छी बात है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया। महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से तो ये सभी पिस रहे हैं, सियासतदान ऐश कर रहे हैं, बस लोग इलेक्शन में पैसा लगाया वो रिकवर कर रहे हैं। पानी भी तंग है, बिजली नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान में, मगर ब्लैक मेलिंग करके वो पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक को तंग कर रखा है। ठीक है जी, इनका ये कहना है। इसकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं, इसे कहते क्या है? इसे खरबूजा कहते हैं बहन। खरबूजा। और खकड़ी क्या होता है? इस ककड़ी भी कहते हैं पंजाबी में लोग। अच्छा, ये पंजाबी में कहते हैं। आपके तो ये तने वने मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं। कितने रुपए किलो है ये? 150 रुपये किलो है। भाई, आप लोगों को रेट लिस्ट नहीं मिली है? रेट लिस्ट मिलती है, लेकिन पीछे से माल महंगा मिल रहा है ना, माल महंगा मिल रहा है, उसके बावजूद फिर महंगा बेचना पड़ रहा है हमें। अच्छा, मतलब जो रेट लिस्ट पे आपको रेट बताए जा रहे हैं, आपको माल ही पीछे से मिल रहा है महंगा, तो इसलिए आप लोग महंगा हमारी मजबूरी है जी। अब माशाल्लाह काफ़ी रोज़ा जो है कि अब तो तेज़ी से गुजर रहे हैं ना, तो किस तरह का काम रहा है इन दिनों में? नहीं है काम, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है आवाम की हिम्मत ही नहीं है लेने की, फ्रूट वगैरह ग्राहक है नहीं। आप देखें मार्केट में सन्नाटा लगा हुआ है, क्या कर सकते। टाइम होता था यहाँ रश होती थी, होता था जी, आप गुजरने के लिए आपको मुश्किल हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब महंगाई की कमर तोड़ दी है आवाम की। ये महंगाई की वजह से ही हुआ है, तकरीबन हमारा यही ख्याल है कि महंगाई की वजह से ही हुआ है। तो आप लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, गुजारा कर रहे हैं। ये तो है कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, और ये मेरे हर मुसलमान बहन भाइयों की अच्छी चीज़ है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या लेने आई हुई थी? सामान घर का। और कहाँ? अच्छा, रोज़ लेती हैं सब्ज़ी फ्रूट या हफ्ते की ले जाती? मैं हफ्ते का ले आती हूँ, लेकिन अब बच्चा नहीं था तो मैं खुद लेने आ गई थी। अच्छा, तो आप महंगाई के हवाले से क्या बताएंगी कि इस साल कितनी महंगाई? तो गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है, गरीब आदमी कहाँ जाए बेचारा। इफ्तार पे दिल करता है फ्रूट भी हो, सब कुछ। और दूसरे मेरे तो घुटनों में इतनी तकलीफ बेटा, चला गया जहाँ निकल कहाँ रही हूँ, बहुत पाँव काम निकलते हैं, दर्द तकलीफ है मेरे, क्या करा जाए, ये हो रहा मसला है। ठीक है जी, ये मुश्किल चीज़ें हो रही हैं। इनकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी? इस रमज़ान में कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत महंगाई हो रही है बेटे, गरीब आदमी कहाँ से खाए। मैं बेवा औरत, मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं दवाई नहीं ला सकती, तो खाएंगे क्या। बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे काम धंधा नहीं है, बेरोज़गार है। और क्या बेटे, काम नहीं है बिल्कुल भी। कितने अरसे से बेरोज़गार है? 2-2.5 साल हो गए। घर का गुजारा तो फिर बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है, बड़ी परेशानी होती है बाबू। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मेरी दवाई दारू का कोई खर्चा नहीं है बेटे। बेहतर करे, सबका यही हाल है। आप देख लें कि लोग, महंगाई कम हो जाए बेटे, महंगाई कम हो जाए तो थोड़ा वो हो जाए, बच्चे का रोजगार खुल जाए। बस महंगाई ने कमर तोड़ दिए बेटे, महंगाई बहुत हो रही। गोश्त देखो 1100 रुपये 1200 रुपये किलो हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है बेटे, क्या करें। ऐसा ही है।
और आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से पूछते हैं। ये वो पपीता है जिसके बड़े फ़वाइद हैं, पर लोग इतने ज़्यादा शौक से खाते भी नहीं। ज़्यादातर लोग इतने शौक से नहीं खाते, पर इसके फ़ायदे बहुत हैं। जिनको पता है वो खाते हैं। भाई कैसे दे रहे हैं पपीता? 150। थोड़ा सा आगे आ जाए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाए। मेरे कानून के हाथ नहीं है इतने लंबे हो। कैसे दे रहे हैं पपीता? 150। अच्छा, रेट लिस्ट पे इस दफ़ा क्या काम नहीं हो रहा आपको? लिस्ट आती भी नहीं है। शुरू में आई थी, एक दिन आई थी, और 158 रुपये किलो इसका रेट है। हम 150 बेच रहे हैं जी। 158 इसका रेट है पपीते का। और कोई ख़ास इतनी आवाम को जो है इसकी तरफ रुझान भी नहीं है, इतना लोग खाते भी नहीं है पपीते को। बाकी नॉर्मल है रेट फ्रूट का, कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। पिछली दफ़ा केला 600 रुपये दर्जन था, अभी केला 200 रुपये दर्जन ही बिक रहा है, 200 या 250, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा। अमरूद का रेट 152 है, 150 रुपये किलो अमरूद बिक रही है। बस जो लोग साल में एक दफ़ा फ्रूट ख़रीदने आते हैं वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, बस यही मामला हैं। अंडा 220 बिक रहा था, अंडा 280 रुपये हो गया। वहाँ कोई नहीं जाता, सब फ्रूट पे आते हैं। भाई फ्रूट महंगा है, फ्रूट महंगा। कुछ महंगा नहीं है, नॉर्मल है। महंगाई है, पेट्रोल पंप पे जाएँ, दूध पे जाएँ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं। फ्रूट महंगा नहीं है। सब्ज़ी देखें आप, हर चीज़ महंगी है। तो आप आगे क्या समझते हैं, कोई बेहतरी आएगी अब कुछ आगे आवाम के लिए? नहीं, अब कोई बेहतरी नहीं आएगी। अब कोई बेहतरी नहीं आएगी। अब खाली बस महंगाई है। ठीक है जी, ये कहना है इनका। नाज़रीन, अभी आगे की जानिब भी जाएंगे। हमने स्टार्ट लिया मार्केट से। हम जो ठेले लगाते हैं उनसे भी बात की है। जो यहाँ लोग आए हुए हैं फ्रूट सब्ज़ी ख़रीदने, उन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में आपने देखा कि खातून जो हैं वो समझे कि रो रही हैं, वो कि बहुत मुश्किल हो रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है, नहीं पूरा हो रहा। तो तकरीबन लोगों का यही नज़र आ रहा है कि लोग जो है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। काम है बाबा, कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? कस्टमर कहाँ से आएगा? महंगाई इतनी हो गई है, कितना भी सस्ता, आम दिनों से सस्ता बिक रहा है, फिर भी नहीं आ रहे ग्राहक। सुबह से कोई कस्टमर आया है? आया, अल्लाह की मेहरबानी है, बिकता है। रोज़ी तो अल्लाह ताला देता है, रोज़ पेट तो भर रहा है। अल्लाह का वायदा, रोटी तो देगा बस। पर हर साल की तरह इस साल काम नहीं नज़र आ रहा। कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। सब कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। ये नहीं, परचून वाले भी रो रहे हैं। हालांकि राशन तो लाजमी है, ग्रॉसरी घर की करना। फ्रूट तो चलो बंदा बोलता ना भी खाए चल जाएगा, रोटी तो चाहिए। उनकी दुकानों पे रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ना, आप सामने खड़े होकर देखें क्या हो रहा है। ग्राहक हो तो पैसा ही नहीं है पब्लिक के पास, तो क्या खाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रा अब मैं परचून वाले के पास चली भी जाती हूँ। अब जब बात हुई है तो मैं सोच रही हूँ ज़रा मैं उनसे बात करती हूँ। आगे की तरफ आती हूँ, इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा भाई इधर अगर आ जाएंगे, मैं आपसे बात। मुझे बताइएगा कि इस बार इस रमज़ान में क्या कस्टमर कम हुए हैं? सब्ज़ी वाले भी सब कह रहे हैं कि देखें हमारा तो चले काम नहीं चल रहा, पर ये जो दुकानें हैं, ग्रॉसरी तो करनी होती है लाजमी, रोटी तो खानी है, मसाले भी चाहिए। कह रहे हैं इधर भी रश नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बस महंगाई की वजह से हालात मामलात ऐसे हैं। लोगों की इनकम इतनी है नहीं, घर के मसाइल, बिल्स वगैरह, जान निकली हुई है लोगों की। तो जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ लोग उसी को पूरा करने की फ़िक्र में लगे हैं। और आवाम को हमने जो है भिखारी बनाया हुआ है, आटे की लाइनों के पीछे, राशन के पीछे। मतलब फ्यूचर कोई नहीं है किसी का इस मुल्क में। तंगी, परेशानी, बेबसी है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अमरूद कैसे दे रहे हैं? अमरूद 150 रुपये किलो। 150। 150 किलो। अच्छा, ये सेब कौन सा वाला है? 150 रुपये किलो कुल्लर गोल्डन। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? काम कुछ भी नहीं चल रहा है। आम दिन अच्छा है हमारे लिए। इधर खाए हाय किल चल रहा है इस पाकिस्तान में। और सुबह से कस्टमर आए, लिया किसी ने? बस आया, कमी बेशी तो चलते रहता है, बस रोज़ी देता है अल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। मगर आम दिन अच्छा है। इन दिनों में बहुत है बातें सुनना पड़ता है लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ और मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की मार्केट में। पहला सेगमेंट आपने देखा, महंगाई के हवाले से हमने बात की है और दुकानदारों से भी बात की है, ठेले वालों से भी बात की है। हम सबका आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आम आवाम रो रही है तो जिन्होंने छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं वो भी रो रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब हम लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और इस टाइम मार्केट में मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापड़ है? पापड़ है। ये किस चीज़ के पापड़ है? ये चावल के पापड़ है। चावल के। घर में सब पसंद करते हैं? जी हाँ। अभी क्या लेने आए? अभी आलू लेने आए। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई है, इस पर तो बात ही ना करे, हर बंदा चीख रहा है। और रमज़ान में दुनिया में सेल लग रही है, हमारे यहाँ लूट लग रही है। इन्होंने छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, तो ये सब गलत है कि मुसलमान है, नाम के मुसलमान हैं हम लोग, सिर्फ लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। अन्ना जाने इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये है कि चेक एंड बैलेंस से ये इसीलिए चीज़ें काबू से बाहर है। नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई यहाँ पर एसमाई नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं जो चेक करे, वो है ही नहीं इस मुल्क का। जो है वो अपना खा के निकल जाते हैं। जो इस मुल्क का निज़ाम ही गंदा हो रहा है, तो जब बड़े बड़े चोर हैं तो ये तो छोटे मोटे ही नहीं, क्या कहेंगे आप। मजबूरी है, हालात का तकाजा है, भरपूर है, करेंगे गुजारा जैसे भी होगा। ठीक है जी नाजरीन, मैं आगे की तरफ आती हूँ। टमाटर के कितने रेट है? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। और आलू इसके लहसुन अदरक के? लहसुन 120 रुपये पाव, अदरक 120 रुपये पाव। अच्छा, रमज़ान से एक दिन पहले तो सारी चीज़ें बड़ी महंगी हो गई थी। आप बाज़ार में जा रहे थे लेने, तो बहुत तो कुछ रेट में कमी आई है? रेट में आधियात कमी आ गई है, बहुत फ़र्क आ गया। मतलब और आगे अगर रोज़े गुजरेंगे तो फिर रेट और नीचे आएंगे? कुछ पता नहीं है, रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आता है ऐसे बिकता है। मंडी का क्या हाल है जहाँ से आप लोग लेके आते? जैसी पोजीशन होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों को? हो जाता है, सही हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। कभी काम स्लो होते तो काम ठंडे ही होते, सब्जी लाते नहीं 1-2 दिन। इस तरह से गुजारा चल रहा है। अभी इतना प्रॉफिट नहीं है, सब्जी जैसे आती है ऐसी बिकती है। जी, ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अब आगे की तरफ आते हैं। ये सब्ज़ी की मार्केट है और यहाँ सब्ज़ी बड़ी सस्ती मिलती है। टमाटर कैसे रेट में मिल रहे हैं आप? ये टमाटर दे रहे हैं 70 रुपये किलो, 100 का। और कच्चे कच्चे टमाटर हैं? ये नहीं टमाटर, आप बोल रहे थे ना बड़े सख्त टमाटर। सख्त टमाटर है। तो ये अच्छा नहीं खाना पकता? ये अच्छे टमाटर है। ये वाला टमाटर अच्छा होता है, ये लाल वाला गोल वाला? लाल वाले टमाटर स्टोर नहीं हो पाता, ये थोड़ा 2-4 दिन चल जाते हैं। चल जाता है। तो पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले लेते हैं या थोड़ी थोड़ी करके? महंगाई की वजह से पूरे हफ्ते की सब्ज़ी कहाँ आ पा रही है, अभी तो 2-3 दिन चल रहा है। ये बताएं, रमज़ान में तो खैर बहुत सारे दस्तरखान पे चीज़ें आ जाती हैं, सज जाते हैं, पर इस रमज़ान में आप क्या समझते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है सहर और इफ्तार करना? नहीं देंगे, सहर और इफ्तार तो अल्लाह ताला किसी का मुश्किल नहीं करता, ये अल्लाह का वादा है लोगों का पूरा करना। और मसला ये है, लोगों को मेन परेशानी जो हो रही है वो लोड शेडिंग और गैस से हो रही है। गैस सही नहीं कराची में? गैस और लोड शेडिंग से बहुत परेशानी है। जो दस्तरखान पे लोग बाग अपने लिए नेमत रख सकते हैं, वो गैस और बिजली के बिल की वजह से नहीं रख सकते। मेन मसला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की तरफ निकलते हैं। रश भी है थोड़ा सा, लोग भी हैं, लोगों से हमने बात भी करनी है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई भाई इतनी है। सब्जी ली कुछ? शादी की तैयारी है किसी की या ईद की तैयारी है? भाई की शादी है। बताओ, भाई की शादी की तैयारी करने में पता चला कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। लहंगा ले लिया? नहीं। मतलब इतना रेट है तो अभी सोच रहे होंगे? जी, बहुत ज़्यादा रेट है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इतनी महंगाई हो गई है। क्या करे, खाने के कोई मिलेगा कि जहाँ पहनने के लिए क्या खाएगा। इस दौर में बेटा या बेटी की शादी करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ जी। जेवर तो डाल ही नहीं सकता बंदा? नहीं, वो तो डाल ही नहीं सकते, जेवर की तो बात ही छोड़ो। बहुत बड़ी बात है, जेवर कहाँ से डालेंगे? इतना ही अफोर्ड कर पा रहे, महंगाई ज़्यादा? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगाई है। चलिए जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ जाते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है कि भी बिल्कुल इंसान। आप टीचर हैं? जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि एक टीचर की जो सैलरी होती है उसमें पूरा महीना गुजारा हो सकता है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि जिस तरह आजकल की महंगाई चल रही है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस चीज़ को भी सोच के जब आते हैं मार्केट, कुछ सोच के आते हैं और आगे बजट बिल्कुल आउट हुआ होता है कि अभी कुछ इतनी महंगाई है कि इससे हर इंसान परेशान है, एक नहीं। अपने बिजनेस जो अब कर रहे हैं वो भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है। इस टाइम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान भी परेशान। जी जी बिल्कुल, महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर इंसान परेशान है कि अब यह कि क्या कर सकते हैं।
गुजारा तो करना, क्योंकि हुकूमत ही ऐसी आ गई है कि क्या कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए कि ऐसी हुकूमत से परेशान है कि क्या करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। थोड़ा रश जो है ना वो बढ़ चुका है। लीमू कैसे मिल रहे हैं आपको? महंगे हैं लीमू? तो फिर किस तरह से चाट वाट बन रही है? लीमू ले रहे हैं, महंगे लीमू भी ले रहे हैं, क्या करें, फिर लेना पड़ता है। वो तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रेट बढ़े तो आप ना लें ताकि फिर ये रेट कम करें, वो चीज़ नहीं करते हैं आप? चलें जी, ये बिज़ी हैं अपने लीमू ख़रीदने में, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी थोड़ी देर में हो जाएगा तो लोगों ने अपने घर में जाके खाने भी बनाने हैं। ये लीमू की भी कोई इकसाम होती है? क्या मतलब? किस्म होती है, अलग अलग इकसाम होती है। ये जमेरी है, वो देसी नींबू है। अच्छा, देसी लीमू ज़्यादा अच्छा होता है और बनिस्बत इसके? हाँ, देसी अच्छा होता है शरबत के लिए, जायका ज़्यादा होता है। ये बताएं, महंगाई के हवाले से आपको कितनी मुश्किल हो रही है? सही है बाजी, बस अल्लाह पाक गुजारा करवा रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक का, हलाल में शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। हलाल खा रहे हैं, बस शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या बात है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खा रहे हैं। अल्लाह उठाता भूखा है पर सुलाता भूखा नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मुसलमान हैं हम और हमारा ईमान है इस पे। 160 रुपये किलो। आप लोगों को भी सब्ज़ी पीछे से महंगी मिल रही है? जी, हमको महंगे मिलेगी तो महंगे बेचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कस्टमर आके ज़िद बहस करते हैं कि ये इतना महंगा है, ये इतना महंगा है, कम करो, ये करो, मुश्किल होती है, ज़्यादा बार्गेनिंग होती है? हाँ, करने लो, कोई बात नहीं है, बेच कर रहे हो करने लो, वो बेचने को मसला थोड़ी है। देना आपने अपने रेट पे, हम देते हैं। हम तो प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, बहस करते रहे आप, कोई मसला थोड़ी, हमने देना अपने रेट पे, क्योंकि ये भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि अपने घर चलाना है, प्रॉफिट देख के ही आगे ये भी फिर हाँ करते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी सी मार्केट है जहाँ आपको आलू, प्याज, सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ जो है ना वो मिलेंगी। ये छोटे छोटे टमाटर है, ज़रा इसकी भी लॉजिक सुनते हैं। ये भाई छोटे छोटे जो टमाटर है, इसके रेट कम है क्या? पता नहीं हमें भाई। कितने रुपए किलो है ये? 50। थोड़ा सा आगे हो जाओ। कितने रुपए किलो है? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। तो मुझे ये बताओ, 50 रुपये किलो हैं तो लोग तो फिर इसको धड़ाधड़ ख़रीद रहे होंगे कि छोटे हैं तो क्या हुआ, 50 रुपये किलो तो है। बिल्कुल बिल्कुल साफ माल है, साफ माल है, छोटा छोटा माल है, 50 रुपये किलो सब लेगा। काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक चलेगा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। कराची वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब भी उनसे पूछें जैसे भी हालात हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह गुज़र बसर कर रहा है। इस हुकूमत से कहना, चोर हुकूमत से कहना, कम से कम अपने पेट ना भरे, गरीब का पेट भरने दे। सही है, अगर नहीं कर सकते हुकूमत, नहीं काबू आ रहा तो उतर जाए शराफत के साथ, शराफत के साथ उतर जाए। जब रमज़ान में मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा ये मुझे बताते। अगर किसी की एक तनख्वाह है, मिसाल है, आपकी तनख्वाह 50,000 है, सही है ना, आप तो कर लेंगे अफोर्ड? नहीं कर सकती, नहीं कर रही ना। एक गरीब 25,000 वाला कैसा अफोर्ड करेगा? मुश्किल नामुमकिन। पालेगा, अब किराए का मकान देगा, किस बात का नहीं है वो करेगा बताओ? वो अपने बच्चों को गला नहीं गोड़ देगा फिर? अच्छा, बिजली गैस के बिल देने के बाद खाने के लिए बचते हैं? बताओ कहाँ से बचेगा? नहीं बचता कुछ भी। हुकूमत ने इतना यूनिट कर दिया पैसा, आप बताएं 70-80 रुपये यूनिट चल रहा है, कहाँ से देगा गरीब आदमी? 200 यूनिट खर्च कर दो तो पता चला 8-9 हज़ार का बिल आ रहा है, तो बच्चा 25 वाला या 30 वाला कैसा करेगा? आप ये हाईलाइट तो करते हो, मुझे पता करते हो, तो हुकूमत को नहीं आ रहा समझ। हमारी कोशिश होती है देखें कि हम अपना काम करें, वहाँ तक बात पहुँचे। पता है आप लोग करते हैं, मुझे पता है, सब करते हैं, लेकिन वो हुकूमत बैठी हुई है हलवा मांडे वाले, वो फैसा कर्जा चढ़वाती है, वो हमारे पास तो बोझ डाल रही है। वो किस पे डाल रही है? आप पे, हम पे तो बोझ पड़ रहा है। वो तो अपनी तनख्वाह लेकर टाँग पे टाँग रखा, टैक्स हमसे लेता है, टैक्स हमसे लेता है, तनख्वाह हमसे लेता है, हमारा तो मुलाजिम है। वो वज़ीर आज़म बना हुआ तो मुलाजिम है ना, तनख्वाह आपके पैसे से जारी है ना, तो काम क्या कर रहे हैं हमारे लिए? भाई मैं रोज़ा है, तो इसलिए मैं बस सख्ती से अल्फाज निकलना है, इस बगैरत हुकूमत को या तो सुधर जाए या फिर पैसा कम करे और सब चैनल में दिखाओ ये सब जाकर हुकूमत को, आईना खोलो सबका। अगर कोई नहीं बोल सकता, कम से कम एक दिल की भड़ास तो निकालो। अब आप मुझे बताएं, 25,000 वाला कैसा आमदनी में कैसे गुजारा करेगा? बहुत मुश्किल, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। एक वो बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, 100 में 100 गैस का बिल बढ़ा दिया। नालत ऐसी हुकूमत, नालत जिंदगी में नालत। असल में लोग जहनी मरीज हो गए हैं, इतनी मुश्किल, ना गैस ना लाइट, महंगाई ज़्यादा, कारोबार है नहीं, नौकरियां है नहीं, तो फिर लोग जो है ना इस टाइम
उनका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ गया कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, टैक्स देने के बाद भी इनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जो जज्बात है या जो गुस्सा है वो वजह है, और अब हम इनकी आवाज़ इसलिए आगे पहुंचाते हैं, हमारी ड्यूटी है। शायद इतना बोलने के बाद कुछ ना कुछ शायद बेहतर हो जाए। ज़रूर बोलना है, जो टैक्स हमसे, आपसे, हम मुझसे और तुमसे जो ले रहा है ना, उसका तो कैसे लाज तो रख ले, उसकी लाज रखे, लाज। हमसे तनख्वाह लेता है ना, हमारा मुलाजिम है तू, तो कम से कम इसको हुकूमत हम लोगों पर रहम तो खा ले। ये बेचारा बुढ़ा आदमी मेहनत करके सौदा लेके जा रहा है, मेहनत मुशक्क़त करके जा रहे हैं ना, वो सारे टाँग पे टाँग लगे बैठे हुए हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं। उनका क्या है, जाएगा तो हमारा है, आपका ना। हमसे तनख्वाह ले रहे हैं, हम हमारी मुलाजमत भी कर रहे हैं, हमारे पर जुल्म भी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली पे मज़ीद और टैक्स लगा दिए, गैस के ऊपर अलग टैक्स लगा रहे हैं, इतना करे जा रहे हैं। कहाँ से कोई क्या करेगा, क्या खाएगा? अभी टमाटर कितने 100 रुपये किलो, तो किस तरीके से बेच रहे हैं, कितनी महंगा। अब ये क्या करें, मंडी से पढ़ने की हुकूम है ना ऐसी। आज क्या कह रहा है, थैलियाँ बेच रहा है, मजबूर है, गुजारा नहीं हो रहा। 10 रुपये में बेच रहा है। क्यों गुजारा कर रहा है? कि अपने घर वाले के 2 वक्त की रोटी खा सके। मंडी से ही महंगा लेके आ रहा है। आप ये मासूम की शक्ल देखो यार, इस मासूम की शक्ल है काम करने की। अफसोस की बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े मेन जो आरती हैं सब्जी बेचने वाले, उन पे हाथ डालते नहीं है। इधर आके छोटे जो रेड़े वाले हैं उनको पर तंग करते हैं, भाई सस्ता बेचो। ये कहाँ से सस्ता बेचेगा? पीछे मेन आरती सस्ता देगा तो बेचेगा ना। वहाँ बत्ता जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर ये छोटे मजदूर तबके को तंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंतजामिया, कोई भी पुलिस हो, या तंग करते हैं इन लोगों को, तंग करते हैं ना। ये सस्ता कहाँ से बेचेगा? जब महंगा मिलेगा तो सस्ता कहाँ से बेचेगा? ऐसा तो जो बड़े आरती वाले हैं उनसे पूछना चाहिए, उनसे हिसाब किताब करो, भाई ये इतना महंगा कैसे बेच रहे हो? वहाँ किसान से तो सस्ता ला रहे हैं, वहाँ ला के मिडिल मैन जो है ना ज़्यादा कमा रहा है, ये है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारा शो कराची की आवाज़। लियाकताबाद में हम मौजूद थे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, उनसे हमने महंगाई के हवाले से बात की। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, और जज्बात में आके उन्होंने बहुत सारी बातें की, और जज्बात में वो इसलिए आए क्योंकि इतनी महंगाई है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब घरदारी भी डिस्टर्ब हो रही है, किचन का चूल्हा भी नहीं जल रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई के हवाले से। आज हमने जो बात की, जो आवाम के जवाबात थे और जो चीज़ें हमने फोकस की और देखी, तो हमें तो ऐसा लगा कि वाकई सब परेशान है, चाहे कारोबार करने वाले लोग हों, चाहे आवाम हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, वो सब परेशान है। इस टाइम एक कड़ा और मुश्किल वक्त है इन लोगों पे। उम्मीद भी यही करते हैं और अल्लाह से दुआ भी यही करते हैं कि बेहतरी हो आगे, और हमारे जो मुल्क के लोग हैं, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए और ये लोग परेशानियों से बाहर निकले। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।